अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान और सियासत राउंड अप में आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या इमरान खान का जो जेल ट्रायल है वो बहाल कर दिया गया है? इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके पहले हम बात करेंगे तोशाखाना 2 केस की। और इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो तोशाखाना 2 केस है वो अपने इख्तितामी जो स्टेजेस हैं उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। प्रोसिक्यूशन यानी जो FIA है, उन्होंने जितना भी जो उनके पास एविडेंस था उन्होंने अदालत में रिकॉर्ड के तौर पर वो अब मुकम्मल कर चुके हैं। और अब इमरान खान और बुशरा बीबी को ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 342 के तहत सवालनामे दे दिए गए हैं। और जो आइंदा समात है मंगल को मुमकिन उसके अंदर ये जो तमाम तर उनके सवालनामे हैं, उनके जो जवाबात हैं वो पेश किए जाएंगे और उसके बाद जो रिकॉर्ड पे सारी बातें लाई जाएंगी और उसके बाद बहस होगी और मुमकिन तौर पर उसके बाद फैसला आ सकता है। क्वेश्चनेयर की जो मैंने बात की है, सवालनामे की बात की है, उसके अंदर आपको बताते चलें कि एक दो जो है ना वो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी होते हैं। और एक सवाल जो है वो किया जाता है कि क्या आप अपने हक में कोई गवाह पेश करेंगे। और इससे पहले हमने देखा था कि इमरान खान ने कोई अपने हक में किसी भी केस में गवाह पेश नहीं किया, बल्कि इनफैक्ट 190 मिलियन पाउंड जो स्कैंडल था उसके अंदर उन्होंने पहले कहा था कि मैं गवाह पेश करूंगा, लेकिन जब बारी आई तो फिर उन्होंने अपने हक में कोई गवाह पेश नहीं किया था, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इमरान खान ने एक दफ़ा फिर यू टर्न ले लिया है। बहरहाल एक और जो सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग, वो ये है कि आपके खिलाफ ये केस क्यों बना है। तो उस बारे में भी यही लग रहा है कि जिस तरह से इमरान खान का एक अंदाज़ है, एक रवैया है, तो वो एक सियासी बयानबाजी ज़रूर करेंगे। और अब देखते हैं कि क्या होता है इस केस में। और जो कानूनी माहिरीन हैं उनके मुताबिक एक बार फिर उनको तोशाखाना 2 में सज़ा का सामना करना पड़ सकता है और मुमकिन तौर पर 7 से 10 साल तक उनको सज़ा हो सकती है। इससे पहले भी वो सज़ा याफ्ता हैं। इसके बाद उनके पास GH की जो हमला गेट केस है वो रह जाएगा। और ये जो तमाम हक़ाइक़ हैं ना, इनको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इमरान खान फ़िलहाल जेल से बाहर नहीं आ रहे। बहुत सारे लोगों का ये पेश गोई भी करते रहे, कहते भी रहे कि बहुत जल्द वो बाहर आ जाएंगे। तो अब जो एविडेंस हैं, जो चीज़ें हैं सामने आई हैं, उसके मुताबिक तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो जेल से बाहर आएंगे। अब हम कुछ बात करते हैं इमरान खान ने जो डायरेक्शंस दी हैं, और पहली दफ़ा ये डायरेक्शंस दी हैं, ये भी हम आपको बताएं कि PTI में जो उनके रहनुमाई लोग हैं, कारकुन हैं, वो हमेशा से शिकायत करते हैं कि जब उनके ऊपर बात आती है तो कभी भी इमरान खान की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आती, उनके ऊपर कोई भी उठ के बात कर देता है। और ये जो सिलसिला था ना, ये बिल्कुल थम नहीं रहा था। अब चूंकि जो बात है वो इमरान खान की बहन पर, अलीमा खान पर आ चुकी है। पहले भी हम आपको खबरें देते रहे हैं कि अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर के दरमियान जो तनाज़ा शुरू हुआ, अली अमीन की इमरान खान से मुलाकात हुई, उन्होंने उनकी शिकायत भी लगाई और फिर अलीमा ने उनका जवाब दिया। उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने वीडियो पैगाम भी इनफैक्ट जारी किया और उसके अंदर उन्होंने उनको कहा कि जी एजेंसी से इनके ताल्लुकात हैं और ये उनके खिलाफ यानी वज़ीर आला KP के खिलाफ मुहिमात भी इन्होंने चलाई हैं, यूट्यूबर्स के साथ ये राब्ते में करती हैं और इस तरह की और भी बहुत सारी बातें। तो अब चूंकि बात जो है वो इमरान खान की बहन पर आ गई है, तो इमरान खान ने इसके ऊपर बहुत गुस्से का इजहार किया है। अंदर की खबर हम आपको दे रहे हैं और उन्होंने अब कहा है कि इसके ऊपर अब कोई बात नहीं करेगा। जी हाँ, उन्होंने कहा है मट्टी डालने वाला आप लोगों ने काम करना है और आपस की जो बातें हैं वो आपने बाहर बिल्कुल नहीं पहुंचानी। और ख़ास तौर पे ये वाला मौजू है, जो तनाज़ा है अली अमीन और अलीमा खान का, इसके ऊपर कोई भी बात ना करे। उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया। उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी गुस्से का भी इजहार किया है और अब ये वाज़ेह हिदायत उनकी तरफ से आ चुकी हैं। इससे पहले हमने शेर अफजल मरवत, उनका भी वाक़या देखा था, वो भी नाराज़ हो गए थे। लेकिन खैर ये इस तरह जो है ना वो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब अपने बहन भाइयों पर बात आती है तो फिर जो हिदायत हैं वो जेल से भी आ जाती हैं इससे, हालांकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने कौमी असम्बली और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उनके जो नाम हैं वो नॉमिनेट कर दिए हैं। इसके ऊपर भी पार्टी में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ रहा और इमरान खान लेकिन वो अड़े रहे, वो अपनी ज़िद पर कायम रहे और उन्होंने कहा कि नहीं जी, कौमी असम्बली में जो महमूद खान अचकज़ई हैं उनको नॉमिनेट किया गया है और जो सेनेट में है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास होंगे। PTI में जैसे पहले मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात रहे थे और यही कहा जा रहा था कि पार्टी का ही कोई बंदा होना चाहिए जो सेनेट और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लगे। लेकिन फिर खैर काफ़ी ज़्यादा बहस के बाद फाइनली जो है वो अब इमरान खान की ही सुनी गई है और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो हैं वो इमरान खान ने जिन दो का कहा उन्हीं को नॉमिनेट कर दिया गया है। एक और ख़बर है कि 26वीं आईनी तरमीम, उसकी दरखास्तों पर जो समाअत है वो सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है और
یہ تقریباً 9 ماہ کے وقفے کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کی درخواست پر سماعت ہونے جا رہی ہے، اور لاسٹ ایئر اکتوبر میں یہ پارلیمنٹ سے منظور ہوئی تھی۔ اور یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ عدلیہ سے متعلق ہے، اور چیف جسٹس کی جو تعیناتی کا طریقہ کار ہے وہ اس میں تبدیل ہوا تھا۔ پہلے تو یہ تھا نا جو سینئر جج ہوگا تو ان کو چیف جسٹس بنایا جائے گا، لیکن اب یہ ہے کہ ٹاپ 3 ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ سلیکٹ کیا جائے گا، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جسٹس منصور کی جگہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو چیف جسٹس آف پاکستان بنائے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آئینی بینچ کی تشکیل ہوئی، اور ان کی جو ججز کی تعیناتی ہے وہ بھی جوڈیشل کمیشن کو اختیار اس کا دیا گیا۔ اور پہلے اس کے اوپر بہت ساری کنٹروورسیز بھی ہوتی رہی ہیں کہ فل کورٹ کی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں، تو اب جو ہے وہ درخواستوں پر سماعت ہونے جا رہی ہے، تو جو کچھ بھی سماعتوں میں ہوگا وہ بھی ہم آپ کے ساتھ یقینی طور پر آئندہ آنے والے دنوں میں شیئر کریں گے۔ اچھا جی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا جو اختلافات تھے، جو ان کے آپس کے تنازعات ہیں وہ بھی تھوڑے سے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان کو پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے خلاف، ان کو مناظرے کے چیلنجز بھی دیے جا رہے ہیں، سینیٹ اور قومی اسمبلی سے واک آؤٹ بھی ہوا، اور اس سب کا جو ہے نا لگ رہا ہے فائدہ تھوڑا تھوڑا اٹھانے کی نا پی ٹی آئی نے کوشش کی ہے۔ وہ کس طرح سے کوشش کی ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسد کیسر انہوں نے ایک آفر کی ہے پیپلز پارٹی کو کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو آپ ہمارے ساتھ آئیں اور مل کے تحریک عدم اعتماد لے کر آتے ہیں۔ تو اب جو بال ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے، ویسے ان کو وہ کہتے ہیں نا ہمیں موقع نہیں ملتے، تو ابھی ان کو موقع ملا ہے تو انہوں نے کہا چلو اس کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا جائے، اور انہوں نے فوراً سے جو بال ہے وہ پیپلز پارٹی کی کورٹ میں پھینک دی ہے۔ اور اب پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ملیں گے یا نہیں۔ جو کچھ بھی ہوگا، جو بھی اپڈیٹس آئیں گی وہ ہم آپ کے ساتھ آنے والے جو دن ہیں ان میں ضرور شیئر کریں گے۔ اب جو لاسٹ ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم پاکستان وہ اس وقت ملیشیا کے دورے پر ہیں، اور وہاں پر جو ہیں باہمی تجارت، تعلیم اور ہلال سرٹیفکیشن میں جو تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ پریس کانفرنس بھی کی گئی دونوں وزراء اعظم کی جانب سے، اور خبریں یہ آئی ہیں کہ ملیشیا جو ہے وہ پاکستان سے $20 کروڑ مالیت کا حلال گوشت امپورٹ بھی کرے گا۔ تو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف انہوں نے کہا کہ وہ ملیشیا کے ساتھ ہاتھ میں ملانا چاہتے ہیں، اور ان کی جو مہارت ہے وہ اس سے یقینی طور پر سیکھنا چاہتے ہیں، اور وہی جو تمام چیزیں وہ پاکستان میں بھی وہ لانا چاہتے ہیں، وہ پلاننگز چیزیں جو ہیں وہ لانا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو بھی ایک ڈیولپ اسٹیٹ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔